पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड था, इस बार हम लोगों की कोशिश है, मिल प्रबंधन की ये कोशिश है कि उसको भी हम लोग सरपास करें। कि आज हम लोग अपने नवीनतम पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। इस मिल ने रिकॉर्ड बनाया था, अभी तक का सबसे ज़्यादा गन्ना इन्होंने पेराई किया था और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल का जो हमारा लक्ष्य था उससे भी हम आगे निकलेंगे। में 1-2 साल में आपको एक इथेनॉल प्लांट भी लगाने की योजना है। हम बिहार नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में नंबर 1 रहे थे। हसनपुर चीनी मिल का आज विधिवत उद्घाटन समस्तीपुर डीएम योगेंद्र कुमार के द्वारा किया गया है। इस दौरान हसनपुर चीनी मिल के अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी समेत क्षेत्र के जो किसान हैं तमाम लोग मौजूद थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र का नकदी फसल के रूप में सबसे प्रसिद्ध फसल गन्ना का फसल माना जाता है। इसी को लेकर किसानों में उत्साह भी देखी जा रही है। इस क्षेत्र में जिस तरह से गन्ना का फसल लगाया जाता है, उस गन्ना का फसल का पेराई आज से शुरू हो गया है। इसी का विधिवत उद्घाटन यहाँ पर सर्वप्रथम जो है देवघर के पुजारियों के द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर जिलाधिकारी के द्वारा विधिवत तरीके से मिल का जो उद्घाटन किया गया है। गन्ना पेराई को लेकर किसानों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो भी गन्ना लगाए गए हैं, जो आगे का गन्ना है उसको काट कर पहले यहाँ पर दिया जाएगा और इसी को लेकर किसानों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और क्षेत्र के अधिकतर किसान इससे लाभान्वित हो, इसी को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि गन्ना के मूल्य का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। राज्य सरकार से बात चल रही है, दिसंबर अंत तक गन्ना मूल्य का निर्धारण कर दिया जाएगा। मिल प्रबंधन ने भी बताया कि गन्ना मूल्य का जब तक निर्धारण नहीं होता है तब तक पूर्व के जो रेट थे उस रेट से किसानों को गन्ना का जो मूल्य दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही राज्य सरकार के द्वारा गन्ना मूल्य का निर्धारण कर दिया जाएगा, अगर मूल्य बढ़ता है तो उस हिसाब से फिर से किसानों को फिर से उनके खाता में क्रेडिट की जाएगी। लेकिन क्या गन्ना मूल्य का निर्धारण किया जाएगा ये राज्य सरकार पर बचता है, राज्य सरकार क्या मूल्य का निर्धारण करती है। लेकिन जिस तरह से आज यहाँ पर मिल का जो है गन्ना पेराई शुभारंभ हुआ है, इससे खासकर किसानों में काफ़ी उत्साह देखी जा रही है। ये पिछले वर्ष जो है यहाँ पर मिल प्रबंधन के द्वारा, जेम साहब भी हैं, रिकॉर्ड जो है प्रोसेसिंग की गई गन्ने की, और विभाग की, सरकार की कोशिश है कि गन्ने का जो एरिया है वो भी बढ़े, उत्पादन बढ़े और उससे जो है ज़्यादा लोगों को हो। इसको लेकर के सरकार भी और विभाग के पदाधिकारी भी यहाँ लगातार प्रयत्नशील हैं। मिल प्रबंधन का भी ये है कि जो यील्ड बढ़ रही है, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ये प्रोसेसिंग किया जाए यहाँ पर, जिससे उनको पैसा मिल सके। और इस दिशा में हम लोगों ने पिछले वर्ष देखा कि अब तक का रिकॉर्ड जो प्रोडक्शन था और मिल के द्वारा भी रिकॉर्ड जो है क्रशिंग गन्ने की यहाँ पर की गई। तो पिछले वर्ष का जो रिकॉर्ड था, इस बार हम लोगों की कोशिश है, मिल प्रबंधन की ये कोशिश है कि उसको भी हम लोग सरपास करें और एक नया रिकॉर्ड इस मिल के इतिहास में हम लोग बनाएं कि इस पेराई के जो सीज़न में, क्रशिंग सीज़न में हाईएस्ट जो है क्रशिंग की गई। धन्यवाद। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज मिल का शुभारंभ हुआ और पिछले साल इस मिल ने रिकॉर्ड बनाया था, अभी तक का सबसे ज़्यादा गन्ना इन्होंने पेराई किया था और इस साल उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि पिछले साल से इस बार गन्ना ज़्यादा ये पेराई करेंगे और इससे किसानों को भी नगद लाभ होगा, भुगतान, चूँकि कैश क्रॉप है, इससे लोगों को फ़ायदा होगा। और खुशी की बात है कि इस बार एरिया भी यहाँ पे काफ़ी बढ़ा है गन्ने का, तो इससे लोग खुशहाल होंगे और मिल की व्यवस्था भी, सरकार की कोशिश होगी कि मिल की व्यवस्था भी अच्छे से चले ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम लोग अपने नवीनतम पेराई सत्र का शुभारंभ किया है। डीएम साहब और हमारे जॉइंट केन कमिश्नर साहब, एसडीएम साहब, सब लोग यहाँ पे उपस्थित थे और हज़ारों किसान हमारे बीच में थे, जिसके और देवघर से हमेशा की तरह पुजारी आए, उन्होंने विधिवत संचालन करने, पूजा अर्चना के बाद संचालन किया गया है। इस वर्ष हमारा यही मोटिव है कि कैसे हम गन्ने की फसल को जल्दी से जल्दी किसानों की जो फसल है उसकी आपूर्ति कराएं, जल्दी भुगतान करें। लास्ट ईयर भी हमने 7 दिन की अवधि में पेमेंट करने का प्रयास किया था, इस साल उसको भी कोशिश करेंगे कि उससे भी बेहतर करें। गन्ना के बारे में हम लोग पेराई करने के लिए दृढ़ संकल्प है। मिल की जो मरम्मत है वो भली भांति की गई है और सबसे जो अहम चीज़ है, हमने अपने जो पार्किंग यार्ड है उसका भी विस्तार किया है, जिससे कि गाड़ियां जो हैं सड़क पे ना रहें और हमारे कैंपस में आकर ही उनको
जगह मिले, जिससे कि यातायात और जनमानस को थोड़ा भी परेशानी ना हो। किसान के लिए हम हमेशा कृत संकल्प है। हमारा गन्ना विभाग यील्ड कैसे बढ़ाए, उपज कैसे बढ़ाए, क्योंकि उपज बढ़ा के ही हम किसान की इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए हम हमेशा प्रयासरत हैं। पिछले साल में रिकॉर्ड उत्पादन था। इस साल थोड़ा सा शुरू में वर्षा नहीं होने के कारण झटका लगा, लेकिन लास्ट लेट में रेंस हुई, सुधार है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि पिछले साल का जो हमारा लक्ष्य था उससे भी हम आगे निकलेंगे और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप लोगों को ये भी बताया कि मैनेजमेंट की एक सोच है कि यहाँ आने वाले दिनों में 1-2 साल में आपको एक इथेनॉल प्लांट भी लगाने की योजना है। इससे भी क्षेत्र के किसानों का जो मक्का है उसका भी निस्तारण होगा और क्षेत्र में खुशहाली बढ़ेगी। कितना लक्ष्य रखा गया इस पर गन्ना पेराई का? इस बार पिछले साल हम लोग 77,32,000 कुंटल गन्ने की पेराई करके समापन किया था। 10.59 रिकवरी थी, 10.59% शुगर रिकवरी के साथ। हम बिहार नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में नंबर 1 रहे थे। इस बार हमारा लक्ष्य है कि हम 80 लाख से अधिक गन्ने की पेराई करें और रिकवरी, चूँकि शुरू में बारिशें कम थी, लेकिन फिर भी हमारा कोशिश होगा कि पिछले साल की जो फिगर है उसको पकड़े। सर, पिछले बार अधिक गन्ना फसल उपजाने वाले किसानों को सम्मानित किया गया था जिस तरह से कोरे में जी, और इस बार क्या लक्ष्य है सर वैसे किसानों के लिए? हाँ, ऐसे किसानों के लिए जो कि उपज में बढ़ोतरी करेंगे उनको हम हमेशा वेलकम करते हैं, क्योंकि उसी से दूसरे किसान प्रेरणा लेते हैं और अधिक उत्पादन करने की दिशा में वो अपना कार्य करते हैं। तो ये हम हाई यील्ड और अधिक उत्पादन योजना को हम अभी शीघ्र ही बना के किसानों के बीच में प्रचारित करेंगे और सीजन के समापन के उपरांत उनको सम्मानित करेंगे। किस प्रभेद की गन्ना जो है किसानों को अच्छी लगाना चाहिए जिससे उसको लाभ मिले? अभी तो हमारे लगभग 90% एरिया में CO 0238 वैरायटी का ही खेती की जा रही है, लेकिन उसमें थोड़े विकार आने शुरू हुए हैं। लाल सड़न रोग से वो ग्रसित हो रही है धीरे धीरे। तो मैं किसानों से हमेशा अनुरोध भी कर रहा हूँ और बीज भी ला के उनके बीच में दिया जा रहा है। CO 118 वैरायटी 118 और CO 98014, CO LK 94-184, 14-201, ये प्रजातियां जो हैं हमारे बीच में अच्छी चल रही हैं। तो उनको हम किसान भाइयों से निवेदन करेंगे कि जो भी इनमें उनको सूट करती है कोई भी वैरायटी, उसको ज़रूर 38 के सापेक्ष चलाते रहें, जिससे कि कभी 38 जाती है तो उनके पास बीज उपलब्ध होगा और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। गन्ना मूल्य का निर्धारण हुआ है क्या? गन्ना मूल्य का निर्धारण नहीं हुआ है। हमने राज्य सरकार से भी, अभी साहब से भी बात हुई है, हमारे उप गन्ना आयुक्त साहब से। तो उम्मीद है कि दिसंबर के महीने में गन्ना मूल्य का निर्धारण कर दिया जाएगा। तब तक हम पुराने रेट से पेमेंट करते रहेंगे। रेट निर्धारित होने के बाद जो भी डिफरेंशियल है वो किसानों के खाते में भेजने का काम किया जाएगा।